साथियों, आज हम ये जो भारत में जाति और मजहब के नाम पर जो खुला खेल चल रहा है, उसके विषय में जो साजिश है उसे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो अनुसंधान में लगे रहते हैं, साथियों मूल रूप से यही ईश्वर अल्लाह के बंदे हैं, जिन्होंने आपके जीवन को आज बचा कर रखा है। इस बेतरतीब बढ़ती हुई आबादी, इसका बोझ जो धरती पर पड़ता है, उसे कम करके आपके जीवन को इन्हीं लोगों ने बचाया है। आज अगर आप जीवित हैं आज, तो आप इनका उपकार मानिए। साथियों, जन कल्याण और व्यक्तिगत कल्याण दो अलग अलग विषय हैं। इस धरती पर जितने भी मजहब हैं, वो किसी एक व्यक्ति के बताए रास्ते पर चलकर अपने कल्याण करने की सोचते हैं, यानी अपना व्यक्तिगत कल्याण करने की भावना रहती है। लेकिन साथियों, धर्म जिसे कहते हैं, वो एक प्रकार का व्यवहार और ऐसा स्वभाव है जिसे आप धारण करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति, एक सिद्धांत नहीं, बल्कि सिद्धांतों के समूह के आधार पर चलता है। अगर हम वैदिक सिद्धांतों की बात करें तो वैदिक सिद्धांत जन कल्याण के रास्ते पर चलता है, और इसकी किताबें हजारों साल पहले लिखी गई। इनमें आज के संदर्भ में अगर हम इसे पढ़ें तो कुछ बातें गलत हो सकती हैं। साथियों, अगर मजहब की सुने तो आज अगर ये मानकर आप चलें कि आप अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए आपने किसी मजहब को धारण किया, तो आपको बौद्ध भिक्षु बनना पड़ेगा। आप बौद्ध भिक्षु बन गए, सारे के सारे बौद्ध भिक्षु बन गए, सारे के सारे जैन साधु बन गए, सारे के सारे 5 वक्त के नमाजी बनकर कुरानी हो गए। तो साथियों, इस धरती के मानव विकास के लिए कौन काम करेगा? क्योंकि काफिर और मुशरिक कोई नहीं होना चाहेगा। आबादी के अनुसार मनुष्य का भोजन कम होता जाता है, और साथियों ईंधन का एक साधन जो होता है वो समाप्त हो जाता है, और भोजन की कमी और ईंधन की अनुपलब्धता के कारण पशु, पक्षी और मनुष्य का जीवन अपने समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन साथियों, ये वैज्ञानिक अनुसंधान ही हैं। ये वही वैज्ञानिक हैं जो अपने जीवन को खपाते हैं, जिसके कारण ये जन जीवन आज जीवित है। साथियों, इन लोगों ने कृषि के नए तरीके निकाले, उत्पादकता बढ़ाई, समुद्र की ओर गए, वहां से भोजन प्राप्त करने के लिए समुद्र के दोहन के नए उपकरण दिए। जहां जरूरत हो वहां माल परिवहन को सुगम बनाया।
गाड़ियों का इजाद किया, इंजन का इजाद किया, रेलगाड़ी का इजाद किया, बिजली का इजाद किया, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, सीएनजी, पीएनजी, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक बैटरी, जैसे जैसे पुराने साधन समाप्त होते गए, नए नए साधनों की खोज कर, नए ईंधन के विकल्प देकर मानव की सुअरों की तरह बढ़ती आबादी को बचाए रखने में अपनी पूरी ताकत झोंकी। साथियों, आज जो ये धार्मिक और मजहबी लोग जीवित हैं और अपनी अपनी बेढंगी किताबों पर आपको बहस करते नजर आ जाएंगे। साथियों, यदि 6 महीना 1 साल के लिए इन्हीं किताबों के जो परमेश्वर हैं, अल्लाह हैं, वो धरती का परिवहन व्यवस्था रोक दें, गैस का सिलेंडर रोक दें, तो आज भोजन न मिलने से 1/4 आबादी मौत के मुंह में समा जाएगी। साथियों, यही लोग जो बकवास करते हैं, ये उन्हीं वैज्ञानिकों के अनुसंधान का कपड़ा पहनते हैं। बिजली का इस्तेमाल कर पंखे में सोते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल चलाते हैं, ऑटो, स्कूटर, बस, रेल, इनका सफर करते हैं, क्योंकि इन्हें सारी सुविधाएं वैज्ञानिक मुहैया कराते रहते हैं। तो ये भोजन जब इनके पेट में पहुंचता है तो अपनी मजहबी किताबें लेकर बैठ जाते हैं और लोगों के सामने बकवास शुरू कर देते हैं, आपस के युद्ध शुरू कर देते हैं, खींचतान करते हैं, लोगों के बीच, मनुष्यों के बीच भेद पैदा करते हैं। और साथियों, उन अल्लाह और ईश्वर के बंदों को भूल जाते हैं जिन्होंने इनके जीवन को सरल बनाया, इनके जीवन को जीवित रखा। साथियों, यदि आज कोई सच्चा ईश्वर अल्लाह का बंदा है तो यह वैज्ञानिक है, जिन्होंने लगातार सुअरों की तरह बढ़ती आबादी से मानव जीवन को अपने अनुसंधानों से आज तक जीवित रखा है। और इसलिए जीवित रखा है ताकि ये मजहबी लोग अपनी अपनी किताबों पर अपनी अपनी बकवास कर सकें। साथियों, अक्सर आप जाति के नाम पर झगड़े देखते होंगे, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, और अगर आप ये ध्यान पूर्वक देखें तो आपको ये बातें 8वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के बीच मिलेंगी। ये जितना भी कचरा है, ये सब वही कचरा है जो मुगल काल और अंग्रेजों के समय में भारत में पैदा किया गया, ताकि भारत में इस्लाम और ईसाईयत को बढ़ावा मिले। यह बात आपको ध्यानपूर्वक समझनी होगी। साथियों, जिसकी सत्ता होती है, जिसकी ताकत होती है, वो अपने मजहब को बढ़ाने के लिए तरह तरह की बातें करता है, तरह तरह के काम करता है, तरह तरह की बातों से जो पहले से चले आ रहे विश्वास हैं उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश करता है। और इस कालखंड के इन्हीं नतीजों को आज हम पढ़ते हैं और उन्हें सच मानते हैं। तो साथियों, हिंदुओं में कभी जाति थी ही नहीं। ये जो जाति का सिगुपा है, ये मुगल काल
और अंग्रेजों के समय की देन है। साथियों, इससे पहले वर्ण कहते थे, वर्ण हुआ करता था। वर्ण एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है गुण, रंग और प्रवृत्ति। साथियों, वैदिक काल में आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या मंजर रहा होगा, किस तरह से लोग रहते होंगे और किस तरह से जीते होंगे, किस तरह से अपनी सुरक्षा करते होंगे। ना तो साथियों आज के समय की उस समय पुलिस थी, ना आज के समय की उस समय कोई फौज हुआ करती थी। और साथियों आज के समय के परिवहन के साधन भी नहीं थे। उस समय साथियों इस वर्ण को 4 भागों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ताकि लोगों की, समाज की जो छोटे छोटे समूह में रहते थे वो व्यवस्थित हो सके। साथियों, इसमें यदि आप कहें कि इन 4 बातों में कोई सबसे बड़ा था, कोई सबसे छोटा था, तो शायद आपकी ये पढ़ने की भूल होगी। साथियों, ये 4 कर्म के आधार पर, काम के आधार पर जैसा ये काम करते थे, इनको चिन्हित किया गया और इनको जिम्मेदारी दी गई। साथियों, पहले के समय में मनुष्यों के उनके कार्य के अनुसार ही 4 वर्गों में बांटा गया था। साथियों, कुछ लोग ऐसे थे जो पूजा पाठ, अध्ययन, अध्यापन आदि करते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। और शासन व्यवस्था तथा युद्ध कार्यों में जो संलग्न थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो लोग व्यापार करते थे उनको वैश्य कहा गया। और अंत में जो लोग श्रम कार्य व अन्य कार्य करते थे उन लोगों को शूद्र की श्रेणी में रखा गया। आज तो साथियों शूद्र को एक गाली समझने लगे हैं लोग, पता नहीं क्यों। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो धन धान्य से परिपूर्ण था, वो शूद्र ही था। वर्ण को साथियों इसलिए समझा गया था, बनाया गया था, जिसके द्वारा लोगों को उनके गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर अधिकार दिया जा सके। साथियों, वर्ण को वंश के अनुसार नहीं, जन्म के अनुसार नहीं, बल्कि जो उनका कर्म था, जो उनका कार्य था, उसके अनुसार उन्हें संबोधित किया गया। जिसका मतलब यह था कि जब कोई व्यक्ति शूद्र में घर में जन्म लेकर भी, यानी ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म ले जो श्रम कार्य व अन्य कार्य करते हों, लेकिन जन्म लेने वाला बालक यदि ब्राह्मण के कार्य करने लगे, क्षत्रिय के कार्य करने लगे या वैश्य के कार्य करने लगे, तो वो व्यक्ति शूद्र नहीं बल्कि कर्म द्वारा बने हुए अपने वर्ग को ही माना जाएगा, समझा जाएगा। जाति और वर्ण में बहुत बड़ा अंतर है। जाति का अर्थ होता है जो 2 लोग मिलकर एक संतान को जन्म दे सकते हैं, वो समान जाति के होते हैं। जाति का सीधा रिश्ता जन्म से जुड़ा हुआ है। जैसे बंदर और मनुष्य
मिलकर किसी को जन्म नहीं दे सकते, तो आज बंदर की जाति अलग है और मनुष्य की जाति अलग है। लेकिन मनुष्यों में पुरुष और महिला मिलकर बच्चे को जन्म देती है तो उनकी जाति एक है। साथियों, ये थी परिभाषा उस समय। साथियों, वर्ण हमारे कर्म, गुण और प्रवृत्ति के आधार पर समझे गए थे, जबकि जाति जो है वो जन्म के आधार पर होती है। वर्ण हमारे कर्मों को बताता है, जबकि जाति हमारे वंश को बताती है। साथियों, शूद्र ऐसे व्यक्तियों को कहा गया जिन्होंने उद्योग, वाणिज्य, कला एवं सेवा के सर्वोत्तम विकास का दायित्व अपने हाथों में लिया। ये चारों ही वर्ण अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ थे। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का जन्म से कोई संबंध नहीं था। पहले मुगलों और फिर बाद में अंग्रेजों ने हिंदुओं में फूट डालकर भारतवर्ष की अखंडता को मलिन करने का दुष्कर्म किया। इन षड्यंत्रों में सबसे प्रमुख और घातक था समाज को जातियों में विभाजित कर देना। आज भारतवर्ष जातियों में न केवल विभाजित है, अपितु यह जातिगत भेदभाव राष्ट्र की सामाजिक संरचना को लगातार क्षति पहुंचा रहा है। साथियों, वास्तव में सनातन में जिस वर्ण व्यवस्था की परिकल्पना की गई, उसी वर्ण व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके समाज में जाति व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया। समस्या यह है कि आज वर्ण और जाति को एक समान माना जाता है, जिससे समस्या और बढ़ती जा रही है। साथियों, वर्तमान भारतवर्ष में जाति का उपयोग मात्र राजनीतिक हो चुका है। यदि वर्तमान विश्व की बात करें तो भला ऐसा कौन सा देश है जिसकी कल्पना कीजिए कि बिना वाणिज्य, उद्योग और सेवा के उसकी प्रगति हो सकती है। ऐसे में यदि हम अपनी वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वैश्य और शूद्र कहां से नीच वर्ण के हो गए। वास्तविकता तो यह है कि सनातन में वर्णित वर्ण व्यवस्था में किसी प्रकार की प्राथमिकता क्रम तो है ही नहीं, तो फिर लड़ाई कैसी। साथियों, इस लड़ाई इस हद तक चली गई है कि संविधान में आरक्षण का प्राविधान करना पड़ गया। इसमें भी जाति को ही आधार मान लिया गया। साथियों, अगर आप देखें तो मुगल काल के पहले और इस्लाम के उदय से पहले यदि हम पीछे चले जाएं तो वहां पर 4 या 5 जातियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन साथियों, मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के काल तक और आज भी नित नई जातियां पैदा हो रही हैं। आज हजारों की संख्या में सरनेम है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की सूची उठाकर पढ़ें और इतिहास के आईने में वैदिक काल में इन्हें ढूंढने का प्रयास करें तो ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इनका जन्म मुगल काल या अंग्रेजों के समय में हुआ। उन्होंने बनाया, इनका नामकरण किया, इनके चिन्हित किया, इनको सूचीबद्ध किया। जाति के नाम पर तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की और धीरे धीरे भारत जब स्वतंत्र हुआ, यहां आते आते यह जातियां एक तरह से लंबे अंतराल में प्रमाणित सी हो गई
और इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू समाज जातिगत भेदभाव में बढ़ गया। मुगल काल और अंग्रेजों के काल में जानबूझकर कुछ इस तरह का लेखन किया गया ताकि समाज के बीच में, हिंदुओं के बीच में विभाजन पैदा हो, और इस विभाजन का लाभ उठाकर मुगल काल में इस्लाम और अंग्रेजों के काल में ईसाईयत बढ़े। और साथियों, इसका मुगलों को और अंग्रेजों को फायदा भी मिला। साथियों, वो आज भी जारी है। इसलिए साथियों, हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपनी निद्रा का त्याग करें। यदि आज आपने निद्रा का त्याग नहीं किया, नींद का त्याग नहीं किया, तो कल काली रातें आएंगी, और इन अंधकार भरी काली रातों में आपको जाग कर ही समय बिताना होगा। इसलिए आपको कुछ करने का समय है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।